Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Munawwar Hussain, and today we are going to discuss the second lesson of first year related to short story book, Clearing in the Sky. Actually, this story has two main characters, Jess and his father. This story shows the dignity of hard working. It shows the man should be determined and he should face the realities of life very courageously. Dear students, Jess' father was an ill man, and these were the suggestions of the doctors that he should live only few days of life in his house so that he may enjoy the days that has left in his life. So he decided to face the realities of life courageously, and he was determined to fight against the odds of life. So he started to work hard, and he started to climb up a hill, and there he cleared a patch, and the climbing of the mountain was the check meter of his health. Dear students, Jess proved that he led 70 years, 70, that means 70 years. And this is the only age which good book allowed to man to live on this planet of earth. The man's average life that has been mentioned in the good book, in the sacred book, that means Bible, is 70 years. So he led his complete life that has been mentioned in the sacred book Bible. So this story shows that if man is determined, he can face the bitter realities of life, and this is the man who can win this fight very bravely. But it requires determination and hard working. Okay, let's see. This is the only theme of the story which I have mentioned before you. So let's see and discuss its translation. Clearing in the sky. This is the way, Jess. Jess, ये रास्ता है, said my father. मेरे वालिद ने कहा, pointing with his cane, इशारा करते हुए अपनी छड़ी के साथ, across the deep valley, नीचे गहरी वादी को अबूर करते हुए, बिलो अस, जो हमारे नीचे थी. आई वॉन्ट टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समथिंग, कोई चीज़, यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जिसको आपने कई सालों से नहीं देखा. इज़ेंट इट टू हॉट फॉर यू, क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है. टू डू मच वॉकिंग, इतना ज़्यादा पैदल चलना. आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने साफ़ की बहुत ज़्यादा बहता हुआ पसीना, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि मैं अपनी आँखों को इसकी अजियत से महफूज रख सकूँ. आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी पैदल चलना ख़त्म किया था. a half mile uphill from my home to his. a half mile, आधा मील, uphill, पहाड़ी से ऊपर, पहाड़ी की तरफ ऊपर, from my home to his, अपने घर से अपने वालिद के घर की तरफ, to his mean, उसके घर की तरफ, that means his father. I had carried a basket, मैंने एक टोकरी उठाई हुई थी, of dishes, बर्तनों की, to mom, वालदा के घर तक जाने के लिए. There were two slips, दो डहलवाने थीं, in the road, सड़क पर. एंड आई couldn't ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता था, अपनी कार को नहीं चला सकता था. एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि गर्मी कितनी शिद्दत की थी. इट वाज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 था. आई न्यू, मैं जानता था, डैट फ्राम जनवरी अनटिल अप्रैल, के जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद जो थे वो तकरीबन 8 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा चुके थे. वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, एक
डॉक्टर ने उनको बताया नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आप एक शहरी ब्लॉक की लंबाई जितना भी पैदल मत चलें। ही टोल्ड माई फादर, उन्होंने मेरे वालिद को बताया टू गेट अ टैक्सी, कि आप एक टैक्सी लें टू टेक होम, घर जाने के लिए। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो पैदल चले 5 मील तक अक्रॉस द माउंटेन, अबूर करते हुए पहाड़ को। एंड टोल्ड माम, और उन्होंने बताया वालदा को व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उनको बताई थी द सेम थिंग, यही चीज़। एंड ही हैड लिव टू रेस अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और उन्हें ज़िंदा रहना था टू रेस बढ़ाने के लिए अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों पे मुश्तमिल ख़ानदान को। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, उन्होंने इतना मुश्किल काम किया इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज़ एनी मैन, जितना कि कोई भी इंसान कर सकता है, जितना कोई सेहतमंद इंसान कर सकता है वर्क, उतना ही उन्होंने काम किया। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनके सामने कोई एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे। वैन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना जहन बना लेते टू डू अ थिंग, किसी चीज़ के करने के लिए, ही वुड डू इट, वो इसको करते। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी ही मुशक्क़त क्यों ना उठाना पड़े। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बाब मुहावरा तर्जमा करने के लिए मुशक्क़त के मानी में लिया है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट जेस फादर्स अडॉप्टेड। When you are determined to do anything, or you have made your mind very strong, Pakistan making was not easy task, but Quaid-e-Azam did it strongly. He was determined to do it. And this is the statement of the Quaid I would like to repeat here. I don't believe in right decisions. I take the decisions and make it right. This was the statement of Quaid-e-Azam about the determination. So he said कि मैं सही स्टेप्स नहीं लेता हूँ, मैं स्टेप्स लेता हूँ और उसे सही साबित करता हूँ। This shows the determination of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and in the result of his determination, today we are a free nation. Let's see or come on the point. He didn't care if it was 97 in the shade. उन्हें परवाह नहीं थी कि साए में दर्जा हरारत 97 है, और 16 बिलो ज़ीरो या -16 है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने और ज़्यादा पसीना साफ़ किया, फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से। एज़ आई फॉलोड हिम डाउन, जैसे ही मैंने उनकी पैरवी की नीचे। द लिटल पाथ बिटवीन द पास्चर एंड द मेडोज़, डाउन द लिटल पाथ, छोटे से रास्ते की तरफ, बिटवीन पास्चर एंड मेडो, चरागा और सब्ज़ाज़ार के दरमियान में से। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, सडनली अचानक ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज ऑफ द मेडो, इस चरागा के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उन्होंने अपना जेबी चाकू लिया, फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड काटा विस्प ऑफ अल्फल्फा, और उन्होंने अल्फल्फा घास की एक मुट्ठी भर घास जो है वो काटी। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसको रख लिया अपने और सूरज के दरमियान, ताकि वो सूरज की धूप से महफूज रह सकें। लुक एट दिस जैस, जैस इसको देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा, क्या आपने इससे बेहतर अल्फल्फा घास देखी है? ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के किसी हिस्से पे उगी हो। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये बेहतरीन नज़र आने वाली घास है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जिसको मैंने किसी भी जगह पे देखा है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा, मैंने इससे बेहतर अल्फल्फा कहीं नहीं देखी। इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, यहाँ तक के छोटे रेतले नशीबी रेतले दरिया के नशेबी इलाकों में भी मैंने इससे बेहतर अल्फल्फा नहीं देखी। When I bought this little farm, जब मैंने ये फार्म ख़रीदा था, everybody around here, यहाँ पे हर इर्द गिर्द हर किसी ने सैड कहा था। I would end up, मैं ख़त्म कर दूँगा, with my family, अपने ख़ानदान को, at the country poor farm, इस
देहाती खस्ता हाल फार्म में, इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर यहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा शेखी बखेरते हुए फ़खरिया अंदाज में कहा। इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वार्न आउट एकर्स, बेहतर करने के लिए इन बंजर एकर्स को, टू मेक दैम डू दिस, ताकि मैं इन पे ये ज़री काम कर सकूं। आई लाइक दीज वुड्स, जैस मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। माई फादर सैड, मेरे वालिद ने कहा। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज़ टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर सिक्वल्स, ताकि हम शिकार कर सकें, फॉर सिक्वल्स गिलहरियों का। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैड बीनीथ, जब हम नीचे बैठते थे, दीज हिकोरीज, इन हिकोरीज के दरख्तों के नीचे, एंड द सिक्वल्स थ्रू, और गिलहरियाँ फेंकती थीं, ग्रीन हिकोरी शेल्स, सरसब्ज़ो शदाब हकोरी के खौल, डाउन एट अस, नीचे हमारे ऊपर, द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, सुबह की हवा जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, दिन के शुरू होते ही, पो फूटते ही, इन अगस्त, अगस्त में, वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान थे, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध आ चुकी थी, एंड द हिकोरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकोरी के पत्ते जो थे जर्द पड़ चुके थे। व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलीं, दे रिजल्टेड द बिग लीव्स, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, दे रसल्ड द बिग लीव्स, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों की सरसराहट पैदा की, फ्राम द ट्रीज़, दरख्तों से, एंड दे फेल लाइक येलो रेन, और वह गिरे जर्द बारिश के कतरों की तरह, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। रिमेंबर, याद करो, ही सैड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी जर्द नीली आंखों के साथ। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में रखते थे। दीज वर गुड डेज, ये अच्छे दिन थे। जस्ट डैट्स वाई, यही वजह है। आई रिमेंबर दिस माउंटेन, कि मैं याद करता हूँ इस पहाड़ को। इज़ डैट वट यू वांटेड टू शो मी, क्या यही सब कुछ था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। डियर स्टूडेंट्स, दिस पेज हैज़ बीन completed now. Inshallah we will meet for the next lesson, and we will translate the page number 2 in our next meeting. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.